हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। अभी आप सभी के डीवीपीएसटी स्टार्ट होने वाले हैं। किसका डीवीपीएसटी कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर किसका है और कब किसका है, तो प्लीज़ कमेंट्स करना। कुछ लोगों के जनवरी में भी हैं, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतना जनवरी के लास्ट तक चलेंगे डीवीपीएसटी। तो एक चीज़ याद रखना, थोड़ा सा लंबा ही चलने वाले हैं आपके डीवीपीएसटी, लंबा ही चलेंगे और रनिंग भी आपकी थोड़ा लेट ही होगी। मतलब आई थिंक जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी में ही होगी आपकी रनिंग। तो अपना अच्छे से तैयारी करते रहना, क्योंकि सर्दी का टाइम है, थोड़ी सी दिक्कत होती है रनिंग में भी, आप सभी ने भी देखा होगा। तो बाकी जिन भी लोगों का एसएससी जीडी में हो चुका है, तो प्लीज़ आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सभी की मुझे पता है कि ज्वाइनिंग भी होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी हमारी ज्वाइनिंग है जनवरी में। तो आप सभी को भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी भी बस अब देश सेवा के लिए जाने वाले हैं। सभी का सपना होता है कि आर्मी में जाने का, मोस्टली बॉयज़ का तो होता ही है कि आर्मी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो आप में से कुछ लोगों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो चुका होगा और अभी कुछ लोगों का यूपी पुलिस में हो जाएगा, कुछ लोग टीचर बनते हैं। तो सभी का भाई अपने अपनी तरीके से सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं देश के विकास के लिए। सभी का अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो कोई इंजीनियर हो या फिर कोई टीचर हो या फिर कोई यूपी पुलिस में हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो आज के टाइम पे ना ऐसा सोचा जाता है कि मतलब पुलिस वालों को ना ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता है। लोग ये बोलते हैं कि आपको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते थे कि दीदी आप यूपी पुलिस की तैयारी मत करो, लड़कियों के लिए यूपी पुलिस की जॉब अच्छी नहीं है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भाई आप किस तरह से देखते हो। मतलब आप खुद पॉजिटिव रहो ना, तो आप निगेटिव क्यों बन रहे हो। मतलब आई होप कि आप समझ रहे होगे कि क्यों लोग अच्छा नहीं समझते हैं पुलिस को। मतलब जब आप खुद ठीक रहोगे तो भाई दूसरे लोगों के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको जो बोलना है वो सब चीज़ें तो होती रहेंगी। चलो बाकी जो भी है भाई, आई होप कि आप सभी की डीवीपीएसटी और बाद में रनिंग वगैरह सब एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर भाई मैं अपनी सुबह सुबह तैयारी कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं अपना बिछा लेती हूँ चटाई वगैरह यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी धूप आ रही होती है और रूम में बैठकर पढ़ाई नहीं हो पाती आज के टाइम पर। मतलब आज के टाइम पर नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, क्योंकि अभी बारिश की वजह से थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है। तो इसलिए यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करती हूँ मैं। तो अभी ना कुछ टाइम पहले मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आपके घर से भी कोई यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस में है क्या। तो हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। तो मेरे जो जीजा जी हैं, वो पहले मतलब उन्होंने जब स्टार्टिंग में अपनी तैयारी करना शुरू की थी, तो उनका यूपी पुलिस में हो गया था सिलेक्शन। तो उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह भी की थी और आई थिंक कुछ टाइम तक यूपी पुलिस की जॉब भी की थी। लेकिन उसके बाद वो जॉब छोड़ दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस की तैयारी की और फाइनली उनका दिल्ली पुलिस में हो गया था। तो आई थिंक 2018 या 19 में उनका दिल्ली पुलिस में हो चुका था। तो उसके बाद से अभी फ़िलहाल अगर मैं करंट की बात करूँ, तो करंटली दिल्ली पुलिस में ही वो जॉब कर रहे हैं। बाकी यूपी पुलिस का भी उनका हो चुका था, लेकिन जॉब जो उन्होंने की थी, मतलब जो प्रेफरेंस उन्होंने रखी थी, वो दिल्ली पुलिस की थी। तो करंटली अभी दिल्ली पुलिस में ही जॉब कर रहे हैं। तो अब इस तरह से मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भाई, हमारे घर में भी कोई है पुलिस में है जो। तो बाकी आप सभी बताओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो यहाँ पर बैठकर सबसे पहले मैं मैथ वाला पार्ट ही कंप्लीट कर रही थी। मैथ में परसेंटेज वाला जो चैप्टर था, ये तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था डे फर्स्ट वाले टारगेट में। लेकिन लॉस प्रॉफिट वाले जो क्वेश्चन थे या बट्टे के जो क्वेश्चन थे, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, यही वाला चैप्टर मैं यहाँ पर बैठकर कर रही थी। तो ठीक ठाक से क्वेश्चन थे, लेकिन परसेंटेज वाले चैप्टर से थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े ही अटकने वाले थे। जैसे अगर मैं बात करूँ, जो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन होता है, उसमें थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो जाती है। या फिर जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें वैल्यूज़ नहीं दी होती, सिर्फ लैंग्वेज में ही बोला होता है कि अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया इतना हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अटक जाती हूँ। एक ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा सा अटक जाती हूँ। नहीं तो अगर डिस्काउंट वाले चैप्टर की बात करूँ, डिस्काउंट वाला चैप्टर आसान होता है, बट्टा निकालना। लॉस प्रॉफिट वाले में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं। ये पढ़ने के बाद कुछ फॉर्मूले पढ़ लेती हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि मैंने फॉर्मूले ना अलग से एक जगह लिखे हुए हैं। मतलब अपनी एक अलग से फॉर्मूले की अलग से एक बुक बनाई हुई है छोटी सी। लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं आप सभी के साथ भी शेयर कर दूंगी, लेकिन राइटिंग इतनी गंदी है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बाकी उसके बाद फिर थोड़ा सा पढ़ती हूँ हैक बुक से, जो कि थोड़ी थोड़ी सी इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताई हुई है मैथ की। अगर आपके पास भी है तो एक बार प्लीज़ पढ़ के देख लेना, क्योंकि छोटी छोटी सी ईजी ट्रिक मिल जाती हैं कि हम कैसे कम टाइम के अंदर अपना लॉस प्रॉफिट वाला चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर रीजनिंग की बात करूँ, तो भाई रीजनिंग में तो पहला ही चैप्टर जो था ना, ये कोडिंग और डिकोडिंग वाला, इसमें मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज मैं वही कंप्लीट कर रही थी। तो रीजनिंग का ये जो चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग, एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, आज इसको पूरा कंप्लीट हुआ है मेरा। इसके बाद फिर मैंने इनकी जो नंबर सीरीज़ होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेट हो गए जितने भी, इन सभी की अच्छे से नंबरिंग याद की थी कि एकदम मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो याद ना हो। एकदम से कहीं भी कोई नंबर लिखा हो, उसको देखते हुए मुझे पता होना चाहिए कि इसकी नंबरिंग क्या है।
जैसे कि एच हो गया, एच का 8 होता है, इस तरह से एस का 19 हो गया, आर का 18 हो गया। इस तरह से ये मुझे एकदम मुँह ज़ुबानी होते हैं ना, ऐसे याद होने चाहिए, कहीं भी मुझे ऐसा ना पड़े। तो इसलिए मैंने इंग्लिश की जो नंबरिंग थी ये अच्छे से याद की। उसके बाद इनकी बैकवर्ड रैंकिंग भी होती है कि अगर, क्योंकि ज़्यादातर जब हम कोडिंग और डिकोडिंग वाला चैप्टर कर रहे थे, इसमें बहुत ज़रूरत पड़ रही थी कि जितने भी हमें अल्फ़ाबेट हैं इनकी, हमें राइट से तो मतलब रैंकिंग पता ही होनी चाहिए, इनकी बैकवर्ड रैंकिंग भी पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले होते हैं इसके लिए भी थोड़ा सा, कि फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो योग होता है वो 27 होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें याद की थी। इसके बाद मैंने अपोजिट लेटर्स याद किए थे, मैंने ये याद किए हैं, मतलब एक वो बनाया हुआ है पूरा, जैसे जीटी रोड और उफ बाय लव, इस तरह का एक कोट सा बनता है, उसको इसके थ्रू ना बहुत आराम से याद हो जाते हैं अपोजिट लेटर्स। तो अपोजिट लेटर्स याद किए थे, मतलब इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट वाला पार्ट था ना रीजनिंग के अंदर, वो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये था परसेंटेज वाला चैप्टर जो हमने कल कंप्लीट किया था। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो काफ़ी इजी से थे, पहले वाले पेज के। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक थे। जो क्वेश्चन मेरे नहीं हुए थे उन पर मैंने गोला लगा रखा है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम होने के बाद हो गए थे उन पर मैंने इस तरह से गोला भी लगा रखा है, उसके बाद टिक का निशान लगा रखा है। तो इस तरह से थे कुछ क्वेश्चन। इस बुक के अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट से क्वेश्चन नहीं थे, ईजी से थे। ये कुछ क्वेश्चन थे इस बुक के अंदर, देखो। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रही थी ये वाला, लॉस प्रॉफिट वाला। तो इसके क्वेश्चन भी ठीक थे, ये स्टार्टिंग के थोड़े इजी से रहते हैं। इसके बाद अभी मैंने कंप्लीट भी नहीं किया, तो यहाँ पर बैठकर मैं यही कर रही थी। यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया मैंने, अभी सिर्फ इतने ही क्वेश्चन किया, 37 क्वेश्चन किए हैं। जिसमें से अगर आप देखोगे ना, एक कुछ पर तो मैंने गोला लगाया हुआ है जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहे थे। जो ज़्यादातर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें बेईमान दुकानदार वाले, उस वाले क्वेश्चन में अटक ही जाती हूँ मैं। तो वो वाले क्वेश्चन मेरे रह रहे हैं। और जहाँ पर भी जिस मेथड से मैंने किया है मैंने उसको लिख दिया है, क्योंकि बाई चांस ऐसा होता है कि नहीं ध्यान रहता बाद में। जैसे यहाँ पर रेशो मेथड का यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो गया था। अगर हम रेशो मेथड का यूज़ नहीं करते तो थोड़ा लेंथी पड़ता। और इसके बाद ये क्वेश्चन ऑप्शन से किया था। तो कुछ क्वेश्चन में ना मैं लिख देती हूँ वहीं पर कि मैंने किस तरह कौन सी अप्रोच रखी थी यहाँ पर उसको सोल्व करने के लिए। तो बस सिर्फ अभी 37 ही क्वेश्चन किए हैं। तो मैथ में तो अभी इतना ही हो पाया है, क्योंकि अलग अलग बुक से अलग अलग करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए ये मत समझना कि आप एक चैप्टर को पूरा एक ही दिन में कंप्लीट कर लोगे। एक चैप्टर को कंप्लीट होने में 2 दिन भी लग सकते हैं। तो आराम से करते रहेंगे, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, ऐसा नहीं है यही है। तो इतने क्वेश्चन है यहाँ पर, 87 क्वेश्चन है इस बुक के अंदर। और ये था रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग वाले में भी मैंने सबसे पहला चैप्टर जो है ना, कोडिंग और डिकोडिंग वाला, ये यहाँ से ही शुरू किया है, क्योंकि डिफ़िकल्ट लगता है ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा। स्टार्टिंग में 1-2 एग्जांपल दे रखे हैं, उसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं रखा। तो ये बाइनरी कोडिंग चेंज करना बाइनरी से, तो ये थे, हो गए थे कुछ। थोड़ा सा टाइम लगा था कुछ क्वेश्चन होने में, बाकी कुछ हो गए थे। और एक क्वेश्चन तो मुझे ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन शायद गलत दे रखा है। ये आया हुआ है SBI PO के एग्ज़ाम में आया हुआ है। मैंने 2-3 बार करके देख लिया, लेकिन मेरा एक बार भी इसका आंसर नहीं आया है। इसके मतलब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा, सभी का गलत आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। बाकी ये हो गए थे। और एक ये वाले क्वेश्चन थे, मुझे पता है ये क्वेश्चन ना ज़रूर इजी होगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है पीछे, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर इजी होंगे। लेकिन अभी मतलब ये है ना कि इतनी देर पढ़ाई करने से दिमाग थक गया, तो ये वाले क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या बना रखा है इनमें। ये देखो इस तरह के थे, मतलब क्या कोड यूज़ कर रखा है, किस तरह से ले रखा है, पता ही नहीं चल रहा कुछ। इसलिए मेरे ये वाले क्वेश्चन भी नहीं हुए रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग में तो अभी सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट हो पाया, जो कि है कोडिंग और डिकोडिंग वाला। नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। जितने भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सीरीज़ बनेंगी, ये वाला चैप्टर है नेक्स्ट। फिलहाल तो अभी एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है मेरा, कोडिंग और डिकोडिंग वाला। तो अगर आपको पता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन, किसी के पास ये वाली बुक हो तो बता देना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि है क्या क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो इन्होंने स्टूडेंट का कोड पूछा हुआ है ना, स्टूडेंट ऊपर किसी भी लाइन में कहीं स्टूडेंट नहीं आया हुआ है। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी का कोड पूछा हुआ है, यूनिवर्सिटी भी ऊपर कहीं भी नहीं आया हुआ है यूनिवर्सिटी। तो इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे निकलेगा ये। बाकी मैं तो रीजनिंग में अभी इतना ही पार्ट कंप्लीट हुआ है। और ये है हिंदी। हिंदी में पहला चैप्टर यही था, ध्वनि उच्चारण, हिंदी वर्णमाला, लिपि और ये सब। तो ये वाला चैप्टर पढ़ा था।
ये सारी चीज़ें। वैसे हिंदी फिर भी आसान थी, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था चैप्टर, छोटा सा ही चैप्टर है, तो थोड़े से क्वेश्चन थे, ये सभी चीज़ें थी। बस ये सभी चीज़ें ना थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और उच्छिप्त व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, बहुत सारे हैं। इसमें तो स्वर के भी अलग अलग प्रकार दे रखे हैं जो शायद आपने पढ़े भी नहीं होंगे। जैसे ये है व्रतमुखी, अव्रतमुखी, चलो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये शिथिल और कठोर, ये भी देखो स्वर के प्रकार, ये तो हमने कभी नहीं पढ़े। तो कुछ चीज़ें नई भी सीखने को मिलेंगी ऑफ कोर्स। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखे थे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, आई थिंक 92 क्वेश्चन थे इस बुक के अंदर। तो पर इस मतलब ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। देखो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये यूपी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में आया हुआ है। सभी आरओ एआरओ वाले एग्ज़ाम के हैं या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम के हैं। देखो आप देख सकते हो सभी में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए है, यूजीसी नेट का है। तो सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो हिंदी में सिर्फ अभी इतना ही पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे संधि वाला। अगर मैं हिंदी की बात करूँ ना, तो हिंदी वाला पार्ट मैंने मॉर्निंग के टाइम पर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने वर्णमाला, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, जितने भी प्रकार थे, संवृत, विवृत और व्रतमुखी, निर्नुनासिक और अनुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार, मतलब ये सभी चीज़ें जितनी भी आई थी वर्णमाला वाले चैप्टर में सभी पढ़ ली थी। पीवाईक्यू भी कर लिए थे मॉर्निंग के टाइम पर, और दिन में मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट किया था, और शाम के टाइम करूँगी जीके जीएस वाला पार्ट। अगर मैं बात करूँ ना, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आप सभी से एक मैथ्स की बुक के बारे में पूछा था जो कि यूपीएसआई के लिए अच्छी हो। तो मुझे 3 बुक आप सभी ने, मोस्टली सभी लोगों ने 3 बुक सजेस्ट किया है। एक तो किरण की बुक की है, एक आर एस अग्रवाल की, और एक थर्ड बुक है पेनाकेल की। तो मुझे ये बताओ अब इन तीनों में से मैं कौन सी लूँ। तो इसके लिए और चीज़ें बता दो कि प्लीज़ इन तीनों में से कौन सी सही रहेगी। वैसे अगर मैं सही बात करूँ तो मैंने आर एस अग्रवाल और किरण की बुक का काफ़ी नाम सुना है, और किरण की बुक के बारे में तो मैंने काफ़ी और भी ज़्यादा सुना है कि मतलब बहुत अच्छी बुक है। तो बाकी बता देना, क्योंकि अब मैं एक बार फाइनल मंगा लेना चाहती हूँ जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन हो मैथ के। और इस बार हमने जितना भी पढ़ा है इसके बाद संडे में मॉक टेस्ट लगाकर देखते हैं कि क्या रहता है। वैसे मुझे पता है कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हमारा स्कोर भी बहुत ज़्यादा डाउन ही आने वाला है। तो प्लीज़ कोई भी जज मत करना। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।